हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पार्ट ए और बी को। और आज के क्वेश्चन में आप सीखोगे गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ये है क्या, कौन किसको प्रॉमिस करता है, कौन इसको फुलफिल करता है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है 3 पार्टनर ए, बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब यहाँ पर एक मैं हूं ना वाली सिचुएशन आ गई, जहां पर ए सी को गारंटी देता है। वो कहता है तुम घबराते क्यों हो, मैं हूं ना, तुम्हारे शेयर ऑफ प्रॉफिट को 10,000 रुपए से कम नहीं होने दूंगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम बनता है तो वो सारा लॉस या डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? ए। ए प्रॉमिस कर रहा है सी को। अब पिछले 2 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं 30,000 और 90,000। इनको लेकर के आपको दोनों साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखते हैं ए भैया कैसे प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले जो 2020 का प्रॉफिट है आपका 30,000, उसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अब देखो इस 30,000 रुपए में अगर आप इस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो किसके पास कितना प्रॉफिट जाएगा? ए का प्रॉफिट बनता है 15,000, बी का बनता है 10,000 और सी का बनता है 5,000, जो कि 10,000 रुपए से 5,000 रुपए कम है। अब ए ने तो सी को प्रॉमिस किया था कि 10,000 रुपए से कम होने नहीं देगा, और होगा तो वो उस लॉस को बियर करेगा। अब देखो वो कैसे प्रॉमिस को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर जो ये प्रॉफिट है हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ए का शेयर बन रहा है 15,000। अब इस 15,000 रुपए में से इसको अपने 5,000 रुपए कहाँ देने पड़ेंगे? सी को देने पड़ेंगे। डेफिशिएंसी सी शेयर 5,000, 5,000 रुपए की कमी आ रही ना, इसमें 10,000 पूरे करने में 5,000 रुपए की कमी आ रही है, इसलिए ए को अपने 5,000 रुपए किसको देने पड़ेंगे? सी को। तो अब इसके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे 10,000। बी ने कहीं पर भी दखल अंदाजी नहीं की है। बी कह रहा है मेरा तो जो प्रॉफिट है मेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बात रही सी की, सी को प्रॉमिस किया गया था तो सी के प्रॉमिस को फुलफिल किया ए भैया ने, अपना 5,000 का प्रॉफिट सी को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर 5,000 रुपए और मिल करके सी के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे 10,000। वेरी सिंपल, यही आपको करना था। एंड में आप टोटल जरूर लिखोगे कि आपको देखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बन रहा है जिसको गारंटी दी गई है, कितना उसमें लेस है, डेफिशिएंसी कितना है, और किस किस ने उसको प्रॉमिस किया है, वहां से उसको ट्रांसफर किया है। अब दूसरे पार्ट को और देखो। 2021 में उसका प्रॉफिट कितना है? 90,000 रुपए। तो 90,000 को आप क्रेडिट साइड पर लिखो। अब इसको शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो किसके हिस्से कितना प्रॉफिट आता है देखो। ए के पास जाएगा 45,000, बी को मिलेगा 30,000 और सी का बन रहा है प्रॉफिट 15,000। अब इस साल तो इसका प्रॉफिट 10,000 से ऊपर है, तो अब यहाँ पर ए भैया बच गए। उनको अपना प्रॉफिट अब सी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने 10,000 रुपए की गारंटी दी है ये प्रॉफिट तो उससे ऊपर है उसका। तो अब जिसका जितना प्रॉफिट है उसके कैपिटल अकाउंट में आप उतना ट्रांसफर कर दोगे। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सिंपली। आई होप यहाँ से दोनों साल का आपको करके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कम प्रॉफिट बनता है गारंटी दिए हुए शेयर से तो आपको उसको कंप्लीट करना है। अगर कम नहीं है, उससे ऊपर है, तो किसी को उसकी शेयर को शेयर करने की जरूरत नहीं है। उसका जितना प्रॉफिट बनता है उसको उतना दिया जाएगा। ये भी नहीं है कि एक बात और, दूसरी बात ये समझ लो कि 10,000 का अगर आपने उसको गारंटी दी है तो ऐसा नहीं है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 बन रहा है तब भी आप उसको 10,000 ही दोगे। नहीं, अगर उसका 10,000 से अबव बनता है तब हम उसको उससे ऊपर वाला प्रॉफिट ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कम बनता है तो ये हम उसको फुलफिल करके देंगे। अब देखो पार्ट बी। पार्ट बी में क्या हो रहा है? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 8% पर एनम के हिसाब से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब यहाँ पर एक्स गारंटी दे रहा है जेड को। एक्स कह रहा है मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो,
तुम्हारे किसी भी साल में 50,000 रुपए से कम शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं होने दूंगा। अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो बियर ऑन कर रहा है, एक्स बियर करने को तैयार है। साथ में ही ड्राइंग दी गई है 50,000, 40,000 और 35,000। पूरे साल का प्रॉफिट है 2,52,000। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे वो बियर करेगा, इसका प्रॉफिट शेयर कैसे कितना होगा, कम होता है गारंटी से तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है आपका 2,52,000, क्रेडिट साइड पर लिखो। अब आपका पूरे साल का प्रॉफिट है 2,52,000। अगर आप इसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो कितना कितना शेयर बनेगा, उससे पहले देखने के लिए आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो लगाना है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, सबसे पहले उसको लगा लो। 4 लाख पर 8%, 32,000। वाई की कैपिटल है 3 लाख, उस पर 24,000 और जेड की कैपिटल है 2 लाख, जिस पर 8% के हिसाब से बनेगा 16,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 रुपए आपने अप्रोप्रिएट कर दिए है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब 2,52,000 रुपए में से आपके पास कितना प्रॉफिट बचा? 1,80,000। इसको अगर आप 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक्स के हिस्से आता है 90,000, वाई के हिस्से आएगा 60,000 और जेड के हिस्से आएगा 30,000। अब ये तो गारंटीड अमाउंट से कम है, 50,000 की गारंटी दी गई है, ये प्रॉफिट है 30,000 और किसने गारंटी दी है? एक्स ने। तो एक्स ही इस लॉस को बियर करेगा, 20,000 का अपना प्रॉफिट जेड को ट्रांसफर करेगा। किस तरह से देखो, एक्स का प्रॉफिट है 90,000, तो इसमें से हम यहाँ पर लेस कर देंगे डेफिशिएंसी इन जेड शेयर 20,000 और उसके कैपिटल अकाउंट में फाइनली नेट अमाउंट ट्रांसफर होगी 70,000। वाई को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके कैपिटल अकाउंट में आप 60,000 ट्रांसफर करोगे। जेड का प्रॉफिट जो 30,000 बन रहा था उसमें आप ऐड करोगे जो कि एक्स के प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया गया है 20,000 रुपए, और इसके कैपिटल अकाउंट में टोटल जाएगा 50,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बन रही थी, लेकिन उनके आपस में प्रॉमिस की वजह से, जो आपस में उनकी एडजस्टमेंट थी उसकी वजह से फाइनल अमाउंट जो जो ट्रांसफर होगी कैपिटल अकाउंट्स में वो आप यहाँ पर लिखोगे। एंड में लिखोगे टोटल, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी दिए हुए वाले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है तीनों पार्टनर का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को लिखोगे आप, क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च को जितना भी आप एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट का करते हो आप, वो सारे की सारी एडजस्टमेंट आप एंड ऑफ द ईयर करते हो 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका जितना बना था वो उनके कैपिटल में आप क्रेडिट करते हो, तो हमने वो भी क्रेडिट कर दिया 32,000, 24,000 और 16,000। इसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर कर रहे हो, वो नेट अमाउंट जितनी जिसकी बन रही है वो अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे 70,000, 60,000 और 50,000। अब यहाँ पर जो एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हुए जो ड्राइंग्स है उसको लिखना भूल जाते हैं। तो आपको जो ड्राइंग्स है वो भी लिखनी है 31 मार्च को। अगर डेट नहीं दी गई है तो आप 31 मार्च को ही लिखोगे जिस पार्टनर की जितनी ड्राइंग है। ड्राइंग आप डेबिट करते हो पार्टनर्स के अकाउंट में, तो आप डेबिट साइड पर लिखोगे 50,000, 40,000 और 35,000। अब बारी आ जाती है इनके बैलेंस करने की, क्लोजिंग बैलेंस को निकालने की। तो एक्स का क्लोजिंग बैलेंस है 4,52,000, वाई का है 3,44,000 और जेड का है 2,31,000। एंड में आप टोटल लिखोगे इस तरह से तीनों के अकाउंट का बैलेंस। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप जो गारंटी वाले क्वेश्चन का बेसिक था वो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको करना है, गारंटी का मतलब क्या है, कौन उसको बियर करता है, किस तरह से किसको शेयर ट्रांसफर किया जाता है, उसका नेट इफेक्ट कहाँ पर कैसे शो करना है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल, लेकिन अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी होगी। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलो। बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ वीडियो डल गई है, वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ऑनलाइन क्लास के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।